जी नमस्कार, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ पॉइंट देखेंगे, कुछ फैक्टर देखेंगे जिसका फर्क पड़ेगा इस कट ऑफ के ऊपर कम या ज्यादा होने का। उसके बाद कट ऑफ देखने के बाद सबसे लास्ट में हम बात करेंगे रिजल्ट और ज्वाइनिंग के प्रोसेस पे। तो कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जैसे कट ऑफ आपके सामने, कैंडिडेट प्रेजेंट कितने थे एग्जाम देने के लिए हरियाणा पुलिस में, रिपीटेड कैंडिडेट कितने थे जो 56-57 1-2 भर्ती में थे, और एग्जाम का लेवल कैसा था। अगर मैं कहूँ कट ऑफ के बारे में, ये कट ऑफ आपकी कौन सी है, ये कट ऑफ वो है जो आपकी रिटर्न एग्जाम के लिए आपकी लगाई गई थी। और आप जानते हो रिटर्न के लिए यहाँ पे जनरल के लिए तो लगभग आपका क्वालिफाई हुआ था, 47.5 जो है वो कट ऑफ रही थी। आगे मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, वैसे आप सभी को पता भी होगा। तो 47.5 यहाँ पे कट ऑफ रही थी, और इसका एक रीजन ये भी था, जिनका स्कोर यहाँ पे 70-75 प्लस था उन्होंने पीएचडी देने ही नहीं गए थे, या उनका पीएचडी क्लियर हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे और कैंडिडेट को बुलाया गया, मतलब 5-6 लिस्ट लगी थी, आपको पता भी होगा 1 महीने तक ये प्रोसेस चला था। तो उनको बुलाते गए, और फाइनल जाकर यहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट भी इनको नहीं मिले थे। इसीलिए आपको पता होगा जो टोटल 5,000 पोस्ट जो है उसके लिए कैंडिडेट बुलाए गए, 20,000 बुलाने थे, 19,000 समथिंग थे, मतलब 20,000 से थोड़े ही कम थे। टोटल 20,000 कैंडिडेट भी इनको यहाँ पे नहीं मिले थे। ओके, प्रेजेंट कितने थे कैंडिडेट, तो यहाँ पे प्रेजेंट कितने थे, तो प्रेजेंट थे लगभग और लगभग आपके 99%। ठीक है, तो 99% के अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पे मान सकते हो। जो न्यूज में आया था कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट जो है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट पेपर देने के लिए इसी पेपर के अंदर आए थे, तो अप्रोक्सीमेट 99% के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे पेपर देने के लिए गए थे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा इसके अंदर। दूसरा, रिपीटेड कैंडिडेट कितने थे इसके अंदर। अगर मैं रिपीटेड कैंडिडेट की बात करूं तो अगर आप देखोगे जैसे 56-57 है, ठीक है, 1 और 2 है। इन एग्जाम के अंदर जिन कैंडिडेट ने पेपर दिया था, जिनका स्कोर अच्छा था, जिनका फिजिकल अच्छा था, उनमें से लगभग आप ये मान लो कि टोटल अगर मैं कहूँ यहाँ पे कितने थे, 5,000 का लगभग 4,000 आप मान लो, 20,000 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए। ठीक है, और फीमेल के अंदर आपके कितने बुलाए गए, 1,000 पोस्ट पे 4,000 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया। इन 20,000 में कुछ तो यहाँ पे एब्सेंट थे, मतलब 1% के आसपास आप ये मान लो कि एब्सेंट थे, और कुछ यहाँ पे ऑलरेडी कम बुलाए गए थे। मैंने आपको बताया कि 20,000 टोटल नहीं मिले थे इनको, तो आप लगभग यहाँ से 1,000 कैंडिडेट को आप यहाँ से निकाल दो, तो आपके पास टोटल बच जाएंगे लगभग कितने, 19,000 कैंडिडेट आपके पास यहाँ पे बचे जिन्होंने पेपर दिया था हरियाणा पुलिस का। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे रिपीटेड कैंडिडेट कितने थे, तो एक आंकड़े के अनुसार जो है लगभग आपके 3800 से लेकर और 4,000 के बीच में आपके वो कैंडिडेट थे जो आपके रिपीट हुए हैं, जिनका नंबर 56-57 में या 1-2 ग्रुप के अंदर आया था, और जो इस पेपर के अंदर भी गए थे जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया था। अब सीधी सी बात है, देखो 56-57 की कट ऑफ पे हम अलग से बात करेंगे। तो 56-57 में लगभग कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन ले ही जाएंगे उसके अंदर। तो ये जो 3800 से 4,000 है ये ऑलरेडी वहां पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये मान लो कि जो 19,000 में से जो लगभग यहाँ पे कितना आंकड़ा बचेगा, तो 19,000 में से आप 4,000 माइनस कर दो, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 15,000 कैंडिडेट वो होंगे जिन्होंने, मतलब जिनके बीच में आपका जो कंपटीशन है वो कितना, 5,000 पोस्ट का जो है वो रहेगा। ओके, 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद अगली बात आती है एग्जाम का लेवल कैसा था। एग्जाम का लेवल आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे कि पेपर का लेवल आसान था। देखो, आप पेपर के लेवल को इजी नहीं कह सकते, पेपर के लेवल को हार्ड नहीं कह सकते, ये मॉडरेट लेवल का जो है वो पेपर था। और जिनको ये लग रहा था कि पेपर इजी था, इसका रीजन पता है क्या था, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा। अगर आप देखोगे +2 लेवल पे ये एग्जाम था और पेपर का लेवल ऐसा ही आएगा। इसको हम मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, जिनको इजी लगता है। उसका रीजन ये है कि हरियाणा में आपको तैयारी करते हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं। आप हरियाणा पुलिस के इतने पेपर दे चुके हैं, कहीं पे आपका 5 नंबर की वजह से रहे थे, कहीं पे आप पॉइंटों में रहे थे, आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन है, इस वजह से आपको ये पेपर इजी लगा था। बाकी अगर आप नॉर्मली देखते हो पेपर इतना आसान नहीं था, तो मॉडरेट लेवल का आपका जो है पेपर था। अब अगला जो फैक्टर वो यहाँ पे क्या काम करेगा, अगर मैं कहूँ जैसे जनरल की आपकी जो कट ऑफ रही थी वो 47.5 रही थी, जिनका स्कोर 50 से 55 के आसपास जिनका स्कोर था, उनको ये लगा ही नहीं था कि उनका नंबर यहाँ पे आएगा 4 गुना के अंदर रिटर्न एग्जाम के अंदर, तो उन्होंने तैयारी नहीं की थी इस पेपर के रिटर्न के तौर पे। आप ये मान लो कि इस अकॉर्डिंग आपका 50, 55 या 60 के आसपास आप मान लो, इनको लगा ही नहीं था कि इनका नंबर आएगा, तो इसीलिए इन्होंने तैयारी ही नहीं की थी। और यही एक रीजन होगा इसके अंदर कि इस 15,000 में से आप ये मान लो कि लगभग आपके 2 से 3,000 कैंडिडेट वो होंगे जिन्होंने तैयारी ही नहीं की थी, वो तो सिर्फ पेपर देने के लिए गए थे। ठीक है, आप ये मान लो 12 से 13,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रियल के अंदर इस भर्ती के अंदर आपके जो है जिन्होंने कंपीट किया और जिन्होंने स्कोर इसके अंदर किया। ओके, तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ गई। सेम आपका फीमेल के अंदर है, और फीमेल के अंदर तो हम लास्ट में कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी मेन जो है ये फैक्टर थे जिसकी वजह से इस कट ऑफ के ऊपर आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम का लेवल आपका कौन सा था, मॉडरेट था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते। ये आपका वो डाटा है जिस वजह से आपने देखा होगा कट ऑफ आपकी जनरल की रही थी 47.5, ईडब्ल्यूएस की 55 रही थी, बीसीए की 45 रही थी, बीसीबी की 53 और एससी की 45 कट ऑफ जो है वो यहाँ पे रही थी। ठीक,
और सेम इसी तरह से फीमेल में भी जो है आपकी अलग अलग कट ऑफ जो है वो आपके सामने है, ये कट ऑफ रहेगी। टोटल पोस्ट आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कुछ कैटेगरी की बात कर लेता हूँ आपके सामने, जैसे अगर मैं कहूँ ईडब्ल्यूएस की टोटल अगर 5000 में देखोगे 10% ईडब्ल्यूएस की है तो टोटल कितनी 500 पोस्ट। पोस्ट कितनी होगी 500, और 500 का कितना बुलाया गया, 500 का कितना बुलाया गया 4 गुना, यानी कि 2000 कैंडिडेट ऐसे जो है वो जिनको बुलाया गया है किसके लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए। 500 का 4 गुना 2000। अब मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था जिसमें कि 3800 से 4000 कैंडिडेट वो है जो आपके 56-57 में भी है और वो यहाँ पर भी है। इन 3800 में से आप ये मान लो कि लगभग 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके किस कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। और मैंने आपको बताया जो 56-57 में बैठे हैं मैक्सिमम वहां पे सिलेक्शन ले जाएंगे, तो आप ये मान लो कि इसमें से आप 1000 कैंडिडेट यहाँ पे निकाल लो, ठीक है, आप 800 निकाल लो इसमें से, बाकी 200 चलो कोई 57 में रह जाए तो यहाँ पे, तो आपके पास कितनी बची 1200 कैंडिडेट और आपके पास 500 पोस्ट यहाँ पे हो जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ में आपका ज्यादा फर्क रहेगा। इसका रीजन एक ये भी है, एक तो कि अब जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे, और दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि इस बार 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था, और एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे 4 से 5 नंबर का इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के ऊपर। तो आप ये मान लो कि 1200 में से कम 200 कैंडिडेट आपके और चले जाएंगे किसमें, जनरल कैटेगरी के अंदर। और आपके फाइनल आप देखोगे जो कंपटीशन है वो आपका 500 के पीछे 1000 का है। इसी तरह से आपका हर एक कैटेगरी में आपका होगा कि जो भी पोस्ट है 5000 है ना, 5000 पोस्ट के पीछे आपका जो मैक्सिमम कंपटीशन है वो 10,000 का ही है, और इसी प्रकार से फीमेल के अंदर आपका कंपटीशन जो है वो रहेगा। ओके, तो ये बात थी आपकी मोटी मोटी इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि किन किन पॉइंट का फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, और फाइनल में जाकर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस और जो बीसी बी कैटेगरी है, बीसी ए कैटेगरी है, उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो जनरल में जाएंगे, दूसरा इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन था इसके अंदर। अगला जो पॉइंट इसमें करेगा बीसीए और बीसीबी, जिनका सर्टिफिकेट जिनका रिजेक्ट हुआ था इस वजह से भी उनको जनरल में काउंट कर लिया, इसलिए बीसीए बीसीबी की कट ऑफ और यहाँ पे कम रहेगी और जनरल की कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे मेल जो है, मेल कैंडिडेट की यहाँ पर अगर मैं कहूँ जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो अप्रोक्सीमेट आपकी 68 to 70, जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी जो वो कट ऑफ रहेगी। बाकी देखो एनसीसी का इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीसी के जो 3 मार्क्स है वो रेयरली किसी बच्चे के पास होगा, ज्यादा कैंडिडेट के पास नहीं है, तो इसका फर्क यहाँ पे नेग्लेक्ट करके हम चल रहे हैं। तो 68 से 70 क्वेश्चन आपकी जो वो जनरल की यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 64 से 65 के आसपास क्वेश्चन जो है वो रहेगी। क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं आगे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा इसमें। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी लगभग 64 से 65 क्वेश्चन रहेगी, और बीसीए की जो कट ऑफ है वो भी आपकी इसी के आसपास रहने वाली है। ठीक है, बीसीए की जो कट ऑफ है वो आपकी 62 से 63 है, और एससी की जो कट ऑफ है वो आप ये मान लो कि 59 से 60 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। ओके, ये कट ऑफ मैं आपको कहूँ यहाँ से मैं ऑलरेडी इसको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर कम लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करने जाएगा, कुछ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको मान लो कि +2 और -2 भी आप कर सकते हो, या 1 कर सकते हो, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। एक तो जैसे यहाँ पे ये लिस्ट आने वाली है तो हो सकता है 1, 2, 56, 57 की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर किसी का अच्छा स्कोर है तो वो ऑलरेडी इसके अंदर ज्वाइन करने नहीं आएगा। ठीक है, कोई क्लर्क में लग जाएगा, कोई ग्रुप नंबर 56 की वेरियस पोस्ट में कोई जेई में लग जाएगा, तो वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, है ना। अगर यहाँ पे इस भर्ती का पहले रिजल्ट आता है तो वो सारे के सारे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो उसका फर्क यहाँ पे +2 में पड़ेगा, वरना -2 पे आपका यहाँ पे जा सकता है। ओके, तो ये आपकी जो है वो कट ऑफ आपकी मेल कांस्टेबल की जो है वो रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इस बार कोई भी इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि 100% करेक्ट कट ऑफ है, ये एक अंदाजे से है जो अलग अलग जगह पे मैंने आपका देखा था, जहां पर आपने डाटा शेयर किया था, जहां पर आपने मेरे साथ भी कुछ स्कोर जो है शेयर किया था कि मेरा स्कोर इतना, उससे एक अंदाजे से आपका परसेंटेज निकाल के ये अंदाजा यहाँ पे लगाया कि 68 से 70 आपकी जनरल की जो वो क्वेश्चन की कट ऑफ है। और यहाँ पर इतना ज्यादा गैप रहने का जो मतलब है वो क्या रहेगा, वो यही पॉइंट है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो काफी सारे कैंडिडेट जनरल में जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस में जो एज रिलैक्सेशन है उसका भी यहाँ पे फर्क पड़ा था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो 56-57 वाले बहुत ज्यादा कैंडिडेट इसके अंदर आपके रिपीट में आए हैं, तो ये सारे के सारे इसके ऊपर इफेक्ट डालने वाले हैं। अब मैं फीमेल की बात कहूँ, देखो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है ना वो लगभग 12 से 13,000 का है, 12,500 मान लो आप इसको। 12,500 का जो टोटल है वो कितना, 5,000 पोस्ट के ऊपर आपका 12,500 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर फीमेल में कितना, 1,000 के पीछे 4,000 कैंडिडेट का यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये 4,000 टोटल इसके अंदर नहीं होंगे, इस 4 में भी आपके यहाँ पे कम होंगे। और यहाँ पर जो आपका कंपटीशन रहेगा, यहाँ पर आपका लगभग कितना, 5 दूनी 10, लगभग 2.5 गुना कंपटीशन है। यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेट 3 गुना कंपटीशन रहेगा।
फीमेल में 3 गुना कंपटीशन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जिनका अच्छा स्कोर है उनका फिजिकल अच्छे से नहीं हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं, उनका 56-57 में होगा, उन्होंने फिजिकल की तैयारी ही इसके अंदर नहीं की थी। तो आप ये मान लो कि यहाँ पर 3 गुना का कंपटीशन है, तो यहाँ पर आपका जो स्कोर रहेगा वो भी आपका अप्रोक्सीमेट इसी के आसपास रह सकता है। जैसे मेल की कट ऑफ है, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। 67, 68, 69 यहाँ पे है, और ईडब्ल्यूएस की भी सेम यहाँ पे यही कट ऑफ रहेगी। बाकी आप इसकी यही वाली कट ऑफ इसकी मान सकते हो। ये अंदाजन एक कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया, तो ये कट ऑफ है। बाकी ईएसएम वाले जितने भी जिन्होंने क्वालिफाई किए वो सारे के सारे आपके बिल्कुल 100% यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये एक अंदाजा था, कौन कौन से पॉइंट आपके सामने यहाँ पे मैंने रखे जो इफेक्ट डालते हैं इस कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ में वेरिएशन रहेगा, क्यों? क्योंकि आपका कौन सी भर्ती पहले होती है, कौन सी बाद में होती है, इसका भी एक बड़ा फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब यहाँ पर अगर किसी का भी मान लो कि किसी का स्कोर 50 बना था, किसी का स्कोर 55 बना था, तो उनका तो सिलेक्शन यहाँ पे होने से रहा। ठीक है, किसी का 60 बना था तो उनका तो होगा नहीं। तो वो क्या करेंगे, पहली बात देखो, अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस की 4000 मेल और 1000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती का आपको पता होगा, ये आपकी 600 फीमेल की और 1000 आईआरबी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाला था। उसके फॉर्म भी आपके सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, और वो पेपर भी सीटी भर्ती के तहत होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी कर लेना। ये पेपर आपके शायद 30 सितंबर तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो अक्टूबर में आपका पेपर होना लगभग तय है। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, आगे सरकार क्या आती है वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये भर्ती भी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, जो एडवर्टाइज हो चुकी है, तो वो अपना आगे की तैयारी कर ले। और ये देखें कि इस बार आपका स्कोर कहाँ पे रहा था, तो पीएमटी में पीएसटी में जो सेकंडों में रहा है वो भी अपना अभी से इंप्रूव कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर तक आपको ये हरियाणा पुलिस की भर्ती कंप्लीट होती हुई दिखे ना, तो है ठीक है, पर पॉजिटिव वे में लेकर चलोगे तो आपकी एक भर्ती यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग की। तो देखो, ज्वाइनिंग से पहले बात है रिजल्ट की, और रिजल्ट के ऊपर आपको पता होगा कि रिजल्ट इनके देने की नीड है नहीं, ऑलरेडी इन्होंने रोक रखा है कि इलेक्शन के बाद ही हम इसका रिजल्ट देंगे। तो अगर रिजल्ट यहाँ पे, वैसे तो देखो इस भर्ती के ऊपर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं है, इस भर्ती के ऊपर कोई भी फैक्ट नहीं है आचार संहिता का, या किसी ने इसके ऊपर रोक नहीं लगाई है। मंशा अगर सरकार की होगी तो बिल्कुल इसके ऊपर रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट अगर ये देना चाहे तो रिजल्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आपकी ओमार इनके पास जा चुकी है, ओमार चेक होने में आपका कोई टाइम नहीं लगता, वो ऑनलाइन ही आपकी चेक होती है। तो ओमार चेक हो चुकी है, उसके बाद एक्सेल शीट में आपका डाटा होगा, वो उसी टाइम अरेंज हो जाता है। उसके बाद आपका 4 गुना बुलाना है, 4 गुना बुलाए, उसका 1 गुना का सीधा शॉट वहां से करेंगे एक्सेल शीट से। तो एक क्लिक के साथ जो बटन आप सुनते हो ना, एक बटन दबाया और रिजल्ट आपका आ जाएगा। वो एक बटन दबने की देर है, वो बटन आपका कब दबता है ये डिपेंड करता है सरकार पे, एचएसएससी पे, वो कब इसका बटन दबाते हैं। तो जैसे ही बटन दबता है उसके बाद रिजल्ट हो गया, तो ज्वाइनिंग में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो दे सकते हो। बस ये सारी की सारी अपडेट थी, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 57 की कट ऑफ आपको आज शाम या कल तक मिल जाएगी। थैंक यू।